अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर सईद मोहम्मद ज़ुबैर। आज की क्लास हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के हवाले से। वेक्टर शेप क्या होते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। और क्या नाम है, वेक्टर शेप जो हम फोटोशॉप पे किस तरीके से बनाते हैं और इलस्ट्रेटर से हम जो है वेक्टर शेप जो है किस तरीके से लेकर आते हैं और लाइब्रेरी में किस तरह ऐड करते हैं। तो आइए चलें हम स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों आ जाए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और अच्छा, मैं आपको सिखाऊंगा कि एडोब फोटोशॉप पे जो है हम वेक्टर शेप किस तरीके से क्रिएट करते हैं। देखिए जब आप फोटोशॉप में जाते हैं ना, यहाँ पे टूल के अंदर, तो देखिए यहाँ पे एक आता है रेक्टेंगल, एक तो होता है रेक्टेंगल। देखिए जब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा ना, तो देख रहे हैं आपका कुछ इस तरह का आएगा। सही है। और देखिए ये जो है ना, ये इसकी सारी वो दी हुई प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ठीक है, ये देखें, ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई रेक्टेंगल की। सही है। अब देखिए ये तो दिया हुआ है, क्या नाम है, ये कलर फिल है, वही वही जिस तरह मैंने आपको इलस्ट्रेट बताया था। तो समझ लें ये वही चीज़, सेम चीज़ है फोटोशॉप पे। सही है। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए ये इसकी वो दी हुई प्रॉपर्टी, ये इसका देखें दिया हुआ है। ठीक है। अब देखें जब हम यहाँ पे आते हैं ना, कोई भी चीज़ शेप क्रिएट करते हैं। सही है। तो देखें तो देखें इसमें होता क्या है कि, अच्छा देखें इसमें होता ये है कि देखें, जब आप रेक्टेंगल टूल लिया, मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। सही है। तो देखिए हमारा शेप क्रिएट होता है और मैं दिखा दूँ ये। अब देखिए लेयर हमारी ये इसकी लेयर आती है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आता है ये। सही है। और बाकी देखें इसमें एक चीज़ और ये देखें कि ये, जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल बनाया ना, अब देखिए ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं सारी। सही है। देखिए ये इसका स्ट्रोक आता है, और ये कहलाता है हमारा कलर फिल करने का। सही है। ये तो आपको पता है क्योंकि आपने जिस तरह से कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था इलस्ट्रेटर में। सही है। आपने मेरी इलस्ट्रेटर की ट्यूटोरियल देखी होंगे, तो मैंने आपको उसके अंदर बताया था ये इन्हीं शेप्स के हवाले से। तो ये कि जिन लोगों ने मेरे इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल नहीं देखा, तो वो जाके देख सकते हैं। मैं क्या नाम है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें आप देख लीजिएगा। पूरे इलस्ट्रेटर का पूरा ट्यूटोरियल है, पूरी क्लास है। सही है। तो देखें, अब ये देखें इसके अंदर ना ये होते हैं। सही है। ये तो देखें आपको पता है, और मैं अभी इतने इतने ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि देखें ना ये तो उसी तरह जैसा आप उस पर करते हैं। क्योंकि क्या नाम है, इलस्ट्रेटर पे। सही है। अच्छा देखिए इसी तरीके से हमारे पास कुछ शेप और है इसके अंदर। वहाँ पर देखें एक होता है राउंड रेक्टेंगल टूल। सही है। अच्छा देखिए राउंड राउंड रेक्टेंगल टूल जो होता है ना, देखिए सबसे पहले तो आप इसको, अभी देखिए ये पिक्सल पे हो ना, तो मैं इसको कर दूंगा इंचेस में। ठीक है। और कभी भी आप जब भी आप करें ना इस पे, तो हमेशा क्या नाम है, इंचेस पे काम करें। ठीक है। देखिए देखिए हमारा बन गया ना। ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने ये बनाया रहे। सही है। फिलहाल तो मैं इसको नन कर देता हूँ। ठीक है। और अब देखिए ये जो इसका जो स्ट्रोक है ना, इसको फिलहाल तो मैं इसको नन कर देता हूँ। और अभी फिलहाल हम इसको ही करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें खाली हम सिर्फ कलर देते हैं। कोई कोई सा भी आप कलर देते हैं, जैसे लेट सपोज मैंने कलर दिया। सही है। इसके अंदर अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि, अब देखिए जैसे ये इसके अंदर आया ना, ये होता है। देखिए जैसा हमने पढ़ा था इलस्ट्रेटर में, हम बॉक्स को किस तरीके से राउंड करते हैं। जैसे बॉक्स को जैसे राउंडेड किस तरह से बनाते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी दिया हुआ है इलस्ट्रेटर, क्या नाम, फोटोशॉप के अंदर ना। अब देखिए बीच में चेन लगी हुई ना। अब ये देखिए मैं अगर एक पे करूँगा तो क्या होगा कि तो ये चारों पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये अगर मैं एक को ज़ीरो करता हूँ यहाँ से, जैसे लेट सपोज मैंने इसको कर दिया ज़ीरो, तो देखें चारों तरफ उसने कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक तरफ से राउंड हो, और बाकी इसकी जो बाकी तीन साइड है वो, क्या नाम है, सेपरेट इस तरीके से स्क्वायर मैंने। तो अब मैं इसको यहाँ से अगर, अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर से मैंने चेन के ऊपर से इसके ऊपर से चेक हटाया। ठीक है। मैंने इसको कर दिया यहाँ से 20। चलिए मैं इसको कर देता हूँ 100। देख रहे हैं एक तरफ से हो गया है। देखिए चाहे तो यूँ भी कर सकते हैं, आप जितना चाहें इसको आप राउंड कर सकते हैं। सही है। तो देखिए ये तो समझ लो बहुत ही आसान है, कोई इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। अच्छा देखिए इसके बाद, अब आप यहाँ देख लेंगे, ये देखें इसके अंदर ये नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। सही है। देखिए ये तो हमारा कहलाता है कंबाइन।
अब देखिए अगर मैं मिसाल के तौर पे, अब अगर देखिए मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करूँगा, तो देखिए ये वो क्या करेगा कि वो क्या नाम है, नया नई लेयर बना देगा। सही है। यानी क्या करेगा, इसकी जो मैंने जो उसके ऊपर शेप बनाया ना, इसने क्या करा, नई लेयर बना दी। ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए मैं अगर इसके ऊपर, अगर मैं देखिए शिफ्ट शिफ्ट दबा के अगर इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि इसका चलिए हम कलर चेंज कर देते हैं। जैसे लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं इसका स्ट्रोक देता हूँ, स्ट्रोक स्ट्रोक मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक ठीक है। अब आप देखें, अब आप देखेंगे, अब देखें जैसे लेट सपोज मैंने ये वाला शेप लिया, राउंड राउंड से वाला। अब अगर देखिए मैं शिप के साथ इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा ना, तो देख रहे हैं वो इसने क्या करा कि इनको कर दिया कंबाइन। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा, तो देख रहे हैं इसने क्या करा, इतने से को कट कर दिया। सही है। ये होता है हमारा, जैसे ये इतने से को कट कर दिया। और अगर मैं ये करूँगा, तो इसने क्या करा कि इसने क्या करा, इंटरसेक्ट कर दिया इतने से को। ठीक है। और देख रहे हैं, और देखिए अगर मैं ये करूँगा, तो उसने क्या करा, एक्सक्लूड कर दिया। यानी इसे ओवरलैपिंग किस बोलते हैं, ओवरलैपिंग कर दी इसके ऊपर। ठीक है। देखिए ये इंटरसेक्ट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। सही है। दोबारा देख लें आप। अब देखिए ये हो गया, प्लस हो गया, यानी कंबाइन, इसको लिखे बोलते हैं कंबाइन। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था ना इलस्ट्रेटर में, हम करते थे इसके अंदर पंच करते थे, और क्या नाम है, कंबाइन करते थे, तो ये वही चीज़ भी समझ लें यहाँ पे भी दी है। उसमें थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है, क्योंकि देखें बेसिकली इलस्ट्रेटर जो है ना, वो वेक्टर सॉफ्टवेयर है, जबकि फोटोशॉप जो है वो रेस्टाइज सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो ये सिर्फ ये डिफरेंस है खाली। बाकी टूल वगैरह तो देखें वही है इसके अंदर, बस ये कि इसमें डिफरेंस है कि उसमें वेक्टर पे काम होता है, मैं और इसमें जो रेस्टाइज होता है। मैंने आपको बताया था इसे अपनी क्लास में ना, मैंने आपको शुरू में एक बार ये चीज़ बताई थी, तो ये मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दी। और आपको उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। ठीक है। बहरहाल अब देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा कंबाइन हो गया, कंबाइन शेप, ये जो है शेप को कंबाइन करता है, और ये करता है माइनस करता है, यानी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप, ये होता है। ठीक है। मैं आपको साथ साथ करके भी दिखाया तो। ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्ट, और ये हमारा हो गया इंटरसेक्ट, यानी कि इसने इतने से वो कट कर दिया। और ये हमारा हो गया ओवरलैप। ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो काफ़ी तक समझ आ गया होगा। ठीक है। तो इसमें ये कि मुझे कुछ ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने तो जब वैसे थे, आपने आपने मेरी इलस्ट्रेटर की क्लास देखी होंगी, ट्यूटोरियल वगैरह देखोगे, मैंने कितनी डिटेल से आपको समझाया था। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरी देख लीजिएगा, तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा, मेरी ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। अच्छा। अच्छा देखिए इसी तरह इस तरीके से ना, इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये इसी तरीके से इसके अंदर कुछ शेप और है, इलिप्स टूल। ठीक है। ठीक है। ये हमारा कहलाता है इलिप्स टूल। वही जो जिस तरीके से हमने पढ़ा था फोटोशॉप में। सही है। देख रहे हैं। अब ये देखें, ये भी समझ लें कि वही ये शेप है। ठीक है। और मुझे समझ लें, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं। अब इस तरीके से ये यहाँ पे वो दिया हुआ है, वही पॉलीगॉन टूल। ठीक है। वही वाला जो आपने पढ़ा था उसमें। सही है। वो मैंने शिफ्ट दबा दी, तो इस वजह से कंबाइन हो गया। लेकिन ये हमारा ये था, उसके बाद फिर ये हमारा था पॉलीगॉन टूल, जो आपने उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, इलस्ट्रेटर में। ठीक है। ये देखें, ये क्या नाम, ये कहलाता है हमारा पॉलीगॉन। ठीक है। इसका तो आपको पता है ये किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। सही है। लोगो वगैरह बनाने के लिए कोई, जैसे, और ये लाइन टूल है, सिंपली लाइन। लाइन का तो आपको पता है हम किस लिए बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए ये लाइन टूल है ना इसके अंदर, अब देखिए ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है। सही है। ये देखिए लाइन टूल है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। खैर इसमें ये इसको आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस ये कि बस आप इसको समझ लेंगे इससे। लाइन टूल का तो आपको पता है कि क्यों किस इस्तेमाल होता है, किस पर्पज़ के लिए होता है, ये तो आप जानते हैं। सही है।
और इस तरीके से देखें, ये हमारे कुछ शेप्स हैं, देख रहे हैं, ये हमारे कस्टम शेप हैं। देखिए जब आप यहाँ पे जाते हैं ना, यहाँ पे आप जाएंगे तो देखें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आते हैं शेप्स। ठीक है, अच्छा देखिए हमारे कुछ शेप्स हैं, सही ना। जैसे हमारे ये, अब देखिए जैसे ये मैं अब मैंने इसको कर दिया पाथ। अब देखिए जैसे ये शेप है ना, इसको मैंने कर दिया यहाँ से। देखिए मैंने शेप लिया ना, ये देखें, ये हमारे सारे शेप्स आ गए। इसमें ये होता है कि जो जो सा आपको चाहिए, कोई सा भी शेप, अगर आपको मज़ीद चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऑल कर देंगे तो यहाँ पे आप जाके ओके कर दें, सही है। तो देखिए आपको इतने सारे शेप्स आ गए, हर तरीके के, हर तरह से। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ बना के। जैसे ये मैंने ये शेप बनाया, अम्ब्रेला बनाई, सिंपल सा, सही है। ठीक है, अब देखिए ये तो आप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कोई कलर दे दें, जैसे अम्ब्रेला होती है ब्लैक, ठीक है। मैंने इसको ब्लैक कर दिया, और इसको मैंने कर दिया, इसको फिलहाल तो मैं इसको कर देता हूँ नन। स्ट्रोक की मैं ज़रूरत नहीं की, सही। वैसे ही कि आप इसमें आप चाहें तो बना सकते हैं अपने अपने हिसाब से, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको लगे, जो जिस तरह आप चाहते हैं, सही है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब आप आ जाएँ इसके ऊपर, इलस्ट्रेटर के ऊपर। कि अब हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेटर से हम शेप बना कर लाते हैं फोटोशॉप, ठीक है। तो अब आप ये ज़रा देख लें ज़रा तवज्जो से, ठीक है, कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि अब देखें, जैसे मैं इलस्ट्रेटर पे गया, मैंने A4 पेज लिया, कोई सा भी आप ले लें पेज। अब जैसे लेट सपोज मैंने अ, यहाँ पे आके मैंने एक शेप बनाया, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैंने, चलें बल्कि काम करते हैं, यहाँ पे क्या आता है। अब देखिए जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे अपना एक मैं शेप बन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि यहीं से मैंने इसकी सारी सेटिंग कर ली, ठीक है। ये किया, ये करने के बाद मैं गया, यहाँ पे जाके मैंने इसको कर दिया कन्वर्ट टू शेप, सही है। कन्वर्ट टू शेप किया मैंने, इसको मैंने शेप में कन्वर्ट कर दिया, सही है। अब मैं इसको ले जाना चाहता हूँ फोटोशॉप पे। मैंने क्या करा, कॉपी किया इसे, फिर इसके बाद मैं आया इसके अंदर, यहाँ ला के मैंने इसको शेप लिया, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कहीं वैसे। अच्छा देखिए ये किया मैंने, इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा पहले ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे जाके कन्वर्ट टू शेप, सही है। इसके बाद मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लाके पेस्ट किया शेप लेयर पे। देखें बिल्कुल परफेक्ट आया आपका शेप, क्योंकि हमने इसके अंदर जैसे थे वो एक्सपेंड नहीं किया था और नहीं किया था वैसे। तो ये कि जब भी आप देखें, कभी आप जब भी आप यहाँ से कोई भी चीज़ लेकर जाएँ ना वहाँ पे, वैसे तो ये कि आप डायरेक्ट भी जब आप कॉपी पेस्ट करते हो उससे भी आता है, लेकिन ये कि जब आप कोई इस तरह का शेप कोई बनाएंगे ना, तो आप लाजमी यहाँ से जाके एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने के बाद जो है ना, फिर आप एक्सपेंड करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, इसको करते हैं कन्वर्ट टू शेप, बस। कन्वर्ट टू शेप करें, इसके बाद फिर सिंपली आप कॉपी करें, कॉपी लाने के बाद करने के बाद आप पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये शेप आपका यहाँ पे हो जाएगा। और मिसाल के तौर पे आप कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, कोई एलिमेंट वगैरह बनाते हैं, तो आपको चाहिए होता है, जैसे आप फोटोशॉप पे कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, अब आपको कुछ एलिमेंट्स वगैरह होता है ना, जैसे जो फ़ोटोशॉप के अंदर नहीं है मौजूद, या फ़ोटोशॉप पे नहीं बन सकते, तो आप इलस्ट्रेटर भी बना के आप ला सकते हैं। इलस्ट्रेटर पे आप बनाएँ, बनाने के बाद जो है फिर आप लाके यहाँ लाके आप पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप अपना ये करा, उसके बाद जो है फिर आप
अब देखिए जो आपकी जो लेयर है ना, ये उसमें हुई हुई क्या नाम है, कन्वर्ट टू शेप में। तो यहाँ पे आप जाके इसको करते हैं रेस्टाइज। उसके बाद जो है फिर आप जो है यहाँ से आप चाहें तो कलर चेंज कर दें। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कलर कलर आप चेंज कर सकते हैं इसका, जो आपको चाहिए कलर। कोई सा भी आप कलर दे सकते हैं जो आपको सुटेबल हो। अपनी मर्ज़ी से आप कोई सा भी दे सकते हैं कलर। सही है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस आप इसकी ये खूब अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही आसान से है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था आज आज की क्लास में। तो वैसे तो आपने जब इलस्ट्रेटर के अंदर पढ़ा, जब आपने मेरी इलस्ट्रेटर की ट्यूटोरियल वगैरह देखी, उसके अंदर भी हमने इसी यही चीज़ पढ़ी थी। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरी इलस्ट्रेटर की क्लास देख लीजिएगा। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है हर पूरी क्लास, आप इसको एक दफ़ा आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा मेरे सारे ट्यूटोरियल वगैरह। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ हम जुड़े रहें और ये कि आप सीखते रहें। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, हम आपके लिए वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, इसमें हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। दिन रात की हमारी मेहनत होती है, तो प्लीज़ हमें हमें प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसलिए इसके बदले में। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगले अगले टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।